भाई बीजेपी का है, मोदी जी भी का है। 5 में से आपने कहा 3 जीती हैं। तो देखती है कि राजस्थान में क्या होता था कि हर साल में हर 5 साल के बाद सरकार बदलती थी। इससे पहले वसुंधरा राजे थी, फिर वो आए कांग्रेस आई, अब फिर वो चाहे वो जितना कोई हर कोई पार्टी कहती है कि नहीं हम जीते रहे हैं, हम बहुत मस्त से जीत रहे हैं, लेकिन वो हर फेरबदल होता है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इस बार ये प्रथा को बदल देंगे। 32 साल से ये प्रथा चलती आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब आ जाओ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो पहले ही बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने अपनी सरकार को बचाया। जीते नहीं है, जीते तो हैं लेकिन मतलब सरकार को बचा लिया। इससे पहले भी शिवराज सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे और बीच में कांग्रेस की 1.5 साल सरकार रही थी, और जबकि वो माधवराव सिंधिया जी के बेटे वो लेके अपने लोगों को चले गए तो फिर उसकी शिवराज की सरकार बन गई। अब वहाँ कमलनाथ है, यानी कमल के ऊपर नाथ, और वहाँ है शिवराज सिंह, शिव के ऊपर शिवराज। तो वो उनका काम बोला। मैं किसी पार्टी की, बीजेपी की या मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, विशेष की। अगर मोदी जी देश के लिए हैं तो स्टेट में शिवराज से बढ़ के कोई नहीं है। 18 साल मोदी भी गुजरात में 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्र में आके वो प्रधानमंत्री बने। अब आ जाइए तीसरी स्टेट पे, छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में भी 15 साल बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, ठीक है जी। अब उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है या सब कुछ होती है। छोटी सी स्टेट है, मध्य प्रदेश से निकल के गई है, वो कोई अलग नहीं राज्य है। जैसे यूपी से उत्तराखंड निकल गया, ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गया। आदिवासियों की स्टेट है, नक्सलियों की स्टेट है, जो भी है वो कुछ होता रहता है। लेकिन बघेल साहब ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जनता नहीं चाहती। वो चाहती थी बीजेपी आए तो आए। अब इतना भाई बघेल साहब तो कह रहे थे कि भाई ये मतलब आलो इतने आ रही हैं कि मान लो मतलब 35 थी तो उनको उन्होंने बताया कि भाई 53 करके दिखाएंगे, उल्टा करके दिखाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। अब बाकी रही चौथी स्टेट की बात। अब तेलंगाना, केसीआर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री, जैसे और स्टेटों में सब थे ऐसे वो थे। उनको हराना तो बिल्कुल नामुमकिन था। जैसे शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि डान को पकड़ना हाँ नामुमकिन है, तो केसीआर को भी लाना मुमकिन नहीं था। लेकिन वो अगर बीजेपी वास्तव में क्या है, छत्तीसगढ़ और वो राजस्थान मतलब दो स्टेटें लाई, लेकिन कांग्रेस ने भी वो करके दिखा दिया जो बीजेपी ने नहीं सोचा था, कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था, और देश की किसी पार्टी ने नहीं सोचा था। वो कांग्रेस है, और 2/3 मेजॉरिटी 67 68 सीट 90 में से लाना कितनी बड़ी बात है। अगर आप उस स्टेट, अब साउथ वेस्ट मत करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मत करो, भारत एक है, एक रहेगा, कोई बांट नहीं सकता। आप ये चाहते हैं कि उत्तर को अलग कर दें, दक्षिण को अलग कर दें, नहीं, वो भी हमारे देश की है। ये पाकिस्तान तो है नहीं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दो, अलग कर दो। पाकिस्तान का क्या था, वो कैसे बन गया भाई? पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान इधर है, बीच में इंडिया है, फिर है पश्चिम पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को अपने देश में ही जाना है तो भारत से होकर जाना पड़ेगा, चाहे समुद्र का रास्ता हो, चाहे जहाज का हो, या ज़मीन का हो। तो इसीलिए 1971 में 1971 में इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश को, अभी थोड़े दिन मतलब अभी सिर्फ 6 दिसंबर है, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई थी, इसी 3 दिसंबर को 1971 में, और 16 दिसंबर को जाके ख़त्म हुई थी। पाकिस्तान सेना के 1.25 लाख फौजियों को सरेंडर कराया था उसी कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। अभी आप सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ से रहने वाले हैं सर? उत्तराखंड। आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीता है, वो किसके दम पर जीता है? मोदी जी के चेहरे पर या बीजेपी ज़्यादा फेमस है? देखो, पहले तो काम के दम पे जीता, और मोदी का चेहरा तो है, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें कोई 0% मतलब किसी को शक नहीं तो करना। अगर मोदी जी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते तो भी जीत जाते? तो भी जीत जाते 100%। तो ऐसा क्या है, मतलब मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि उनकी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो रही है? मोदी नाम ही एक विश्वास का नाम है, ब्रांड बन गया है मोदी जी। हाँ, मोदी मतलब मोदी हर कोई नहीं बनता। मोदी बनने के लिए जब तब व्रत करना पड़ता है। मोदी जी में वो क्वालिटी है। और अगले आदमी ने देखो देश के लिए 50-55 साल दिए हैं, तो कुछ तो क्वालिटी तो होगी ना। आध्यात्मिक ज्ञान में कूट कूट के भरा हुआ है। तब भी तो लोग ये बोल देते कि मोदी जी ने लोगों को लाइनों में लगा दिया है।
अब लोगों तो ये तो मोदी जी को पनौती बताते हैं, लेकिन ये इनको कांग्रेस के टाइम में भी लगते थे। इनको समझना चाहिए मोदी पनौती नहीं, मोदी चुनौती है। और ये सारी इंडिया गठबंधन को मैं चुनौती दे रहा हूँ। मोदी जी को 300 सीट पे रोक सकते हो, अभी तुम्हारे पास 4-6 महीने का समय है, अभी से काम पे लग जाओ। जो मोदी जी तुम बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ाओ, महंगाई कुछ हाँ वो 4 महीने में काम करो। जन धन जो मोदी जी ने यही कहा, जन धन तन जो मोदी जी कर रहे हैं ना, जन अन्न और धन तुम भी देना लोगों को अभी शुरू कर दो, ठीक है। और जितना हो सके उतना भड़का दे रहे हो लोगों को, भड़काओ खूब। अच्छा, इन राज्यों के जो चुनाव थे इनको सेमीफाइनल बोला जा रहा था, तो क्या लगता है आपने मोदी ने सेमीफाइनल जीत लिया? सेमीफाइनल ये बना रहे था मोदी जी के लिए। हर कोई चुनाव होता, क्योंकि बीजेपी पार्टी कहीं दिल्ली में भी लड़ी ना, केजरीवाल था तो सारे मंत्री आ गए थे। और पहली बार ऐसा प्रयोग किया उन्होंने। मोदी जी प्रयोग करते रहते, कई बार नए विधायक चुनेंगे, तो कई बार नए MLA MP चुनेंगे, तो कई बार कुछ न कुछ अभी इस बार केंद्रीय मंत्री को उन्होंने वहाँ पे लड़वा दिया। ये नया प्रयोग करते रहती बीजेपी, एक्सप्रेस करती रहती है। तो आपको लगता है मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव जीती है? तो चेहरे पे भी काम भी हुआ ना, काम भी हुआ, हर आदमी तक काम पहुँचा है। आप बताइए, एक तरफा क्या मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता है या पार्टी के नाम पर? मोदी जी ही पार्टी है, पार्टी के नाम पर ही चुनाव जीता जाता है। एक संगठन का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस का संगठन था, अब नहीं है। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, तीनों स्टेट की हार और एक स्टेट की जीत का अंतर क्या हुआ, कहाँ फर्क पड़ा। तीनों भाई कांग्रेस के नेता बड़े कहाँ हैं, कोई है ही नहीं ना। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ उधर खाली, और वो भी अपनी सीट के लिए लड़ते हैं। सिंधिया के बेटे कांग्रेस मध्य प्रदेश छोड़ के क्यों गए? वो राज्यसभा की सीट में आना चाहते थे, क्योंकि वो अपने चुनाव हार गए थे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को राज्यसभा की सीट दे दो। और कांग्रेस उधर दिग्विजय मानी राव 15 साल, वो भी मध्य प्रदेश का। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका है। उमा भारती भी रह चुकी हैं। तो वो उन्होंने जब करा तो वो नहीं माने कांग्रेस को, अब वो फंस गई। जैसे राजस्थान में क्या हुआ कि वहाँ के मुख्यमंत्री को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बुलाया था, उसने मना कर दिया। अब जब व्यक्ति घमंड में कोई चूर हो जाए, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, तो वो नतीजा वही मिलेगा। बाकी मोदी जी का करिश्मा है, बीजेपी का भी करिश्मा है, सब है, एक से एक बढ़ के नेता हैं। राजनाथ सिंह कोई आज के हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो रक्षा मंत्री हैं। नड्डा साहब भी तो सब मेहनत, उनका वर्कर ही ऐसे हैं, संगठन है पूरा, संगठन है, वर्कर है। अब यहाँ भी आप जहाँ जहाँ देखते हो, अगर 10,500 या 1000 लोग हैं, उसमें से 10 लोग होंगे सिर्फ कांग्रेस को कहने वाले, सिर्फ 900 लोग होंगे जो बीजेपी की मोदी जी के नारे लगाते हैं। क्यों? वो जन जन में बस गए हैं। तो कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। पहले वो नेता ना है, राहुल गांधी पहले सांसद तो बने यार, फिर प्रधान। पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बड़ा मुश्किल है। वहाँ रायबरेली अमेठी छोड़ के भाग के चले गए वहाँ पे, हाँ वायनाड में, केरल में जाके वहाँ से चुनाव लड़ा। तो नहीं, अगर बाबूजी मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता ना, तो मेरे को कोई कहीं नहीं खड़ा होने देगा। वायनाड जाना ही क्यों पड़ा था? अपनी अमेठी सीट छोड़कर वायनाड क्यों जाना पड़ा? पता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। नहीं जीत पाएंगे? हाँ, सोनिया गांधी अकेली जीत पाई वहाँ पे, तो वो भी आने वाले समय पर चलेगा। वायनाड से जीत गए बिल्कुल। अब इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था। जब 1975 के में इमरजेंसी के बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद 19 को जब इलेक्शन होने थे, क्योंकि इंदिरा गांधी वहाँ से जो लड़ती थी अमेठी रायबरेली कहीं से भी, तो राजनारायण सिंह एक छोटा सा नेता जो थे, उन्होंने इनके ऊपर केस किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चले, और उसके बाद इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपकी संसदा रद्द की जाती है। तो उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी 1975 में। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, देवीलाल थे हरियाणा से और विश्वनाथ सिंह थे हमारे कांग्रेस के ही वाणिज्य मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जिन्होंने जो मंडल योग ये फलाना योग चलाया। तो बीजेपी तो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, कांग्रेस को भी ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। अगर ख्वाब इतने देखते हो तो उसको सच करने के लिए कुछ तो करना।